साथियों नमस्कार। आज बात करनी है कांग्रेस पार्टी के बारे में। ये जिस तरह से पार्टी बिहेव कर रही है, इससे लगता है कि पार्टी बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो चुकी है। पहलगाम में 26 हिंदू पर्यटकों की हत्या की पाकिस्तानियों ने, और उसका जब बदला लिया गया, उनके पाकिस्तान के जो जो आतंकियों के अड्डे थे तबाह कर दिए गए, एयर बेस उड़ा दिए गए 3 दिन के अंदर। तब किसकी लीडरशिप थी? मोदी की। लेकिन मोदी की तारीफ में ये पार्टी एक शब्द नहीं बोलना चाहती। और किसकी बात कर रही है? इंदिरा गांधी के साहस की प्रशंसा कर रहे हैं। इंदिरा गांधी की अगर तुम साहस की प्रशंसा करोगे, विजय हुई थी ना, इसलिए तो विजय तो मोदी भी हुआ है, तो दोनों की तारीफ होनी चाहिए ना फिर। और फिर जहाँ हार हुई है तो नेहरू की भी तुम कायरता कहो ना उसको। फिर 1947 में 1/3 कश्मीर दे दिया पाकिस्तान को, 1962 में 40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना को दे दिया। तो उसकी कायरता की बात करो ना, उसकी तारीफ करो। इंदिरा गांधी ने 1971 में, ये सोचते हैं क्या खुद तोप लेके युद्ध करने गई थी वो? हमारे उस युद्ध में 5,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के 95,000 सैनिकों ने नाक रगड़ के आत्मसमर्पण किया, और पाकिस्तान का हज़ारों किलोमीटर एरिया हमने कब्जा कर लिया था। लेकिन इंदिरा जी ने क्या किया? शिमला समझौते में भुट्टो के साथ बैठ के चाय पानी करके सारे तो 95,000 सैनिक लौटा दिए। बिना पीओ के लिए, पीओ के क्या डील कर सकती थी? लेकिन सब कुछ वापस दे दिया उसको। इतनी बहादुर थी हमारी इंदिरा जी। इतना ही नहीं, अपने 54 वरिष्ठ ऑफिसर्स सेना के वो पाकिस्तान से मांगे नहीं। उन 54 लोगों का आज तक किसी को पता नहीं चला कहाँ गए वो। पाकिस्तान ने मार दिए, क्या किया, नोबडी नोज इट। ये मतलब बहुत बहादुर थी हमारी इंदिरा जी। और कांग्रेस ये भूल जाती है कि 1971 के युद्ध में और आज की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि उस वक्त न पाकिस्तान एटॉमिक पावर था, न भारत एटॉमिक पावर था। आज युद्ध करने के लिए बड़ा सोच समझ के काम करना पड़ता है। कांग्रेस के लोगों ने इंदिरा जी का गुणगान तो किया, चलो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। आपकी नेता है, आप कीजिए। लेकिन आपने लोगों को बोलने का मौका दे दिया। लोगों ने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का जिक्र कर दिया, एम मथाई का जिक्र कर दिया, दिनेश सिंह का जिक्र कर दिया। उनके साथ सारे बहादुर के किस्से रिवाइज कर दिए लोगों ने। यानी कि एक तरह से कहिए कि कांग्रेसी इंदिरा जी की तारीफ करके नमाज छुड़ाने गए थे, लोगों ने रोज़े गले बांध दिए इनके। कांग्रेस युद्ध के लिए इतनी घटिया राजनीति करती है साहब। आपको शायद याद नहीं है, कारगिल युद्ध को कांग्रेस ने बीजेपी का युद्ध बता दिया था। जबकि जनसंघ के टाइम में कभी 1965 के युद्ध को, 1971 के युद्ध को हमेशा उन्होंने साथ दिया। कभी ये नहीं कहा कांग्रेस का युद्ध है, देश का युद्ध था। इन्होंने कारगिल युद्ध को बीजेपी का युद्ध कह दिया, और उसकी जो एनिवर्सरी बनाई जाती है जीत की, कहते हम क्यों मनाएं, ये तो बीजेपी का युद्ध था। ये शब्द थे राशिद अल्वी के। और अभी भी इनका कुछ पता नहीं। और 2, 4, 15, 20 दिन के बाद, महीने के बाद ये लोग कहने लगे कि जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया वो मोदी ने किया, मोदी जिम्मेदार है उसके लिए। पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए मोदी जी की जिम्मेदारी है। अब आप देखिए, ये लोग अपनी पार्टी में इनके अंदर कोई एकजुटता नहीं है। शशि थरूर बड़े सोच समझ के बोले हैं। उन्होंने सरकार की तारीफ़ की है, उन्होंने सेना की तारीफ़ की है, और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर
बहुत बढ़िया ऑपरेशन था। उन्होंने कहा कि भारत के 26 बेकसूर नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए सटीक कार्रवाई की गई। ये शब्द हैं उनके। रात के 1 बजे स्ट्राइक की गई जिससे आम लोगों को नुकसान न हो। निशाना केवल आतंकी अड्डे थे। अनेक देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को समर्थन दिया है। उस शशि थरूर को इन लोगों ने, आज कांग्रेस ने क्या किया है, उसको कह दिया तुमने पार्टी लाइन से हटके बोलकर लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। क्या मतलब है भाई इस बात का? मतलब संविधान का ढिढोरा पीटोगे, बोलने का अधिकार छीन लिया मोदी ने, बोलने का। तुम अपनी पार्टी में ही संविधान का बेड़ा गर्क कर रहे हो, जो अपने वरिष्ठ नेता को बोलने का भी अधिकार नहीं दे रहे हो। और वैसे चिदम्बरम और मनीष तिवारी, उन्होंने भी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने भी सरकार की तारीफ की है। किस किस को रोकोगे भाई तुम? जो फैक्ट है वो लोग कुछ तो हैं पार्टी में जो कि सही ढंग से सोच रहे हैं। इंदिरा गांधी का गुणगान तो करते हो, लेकिन मोदी ने अपने टाइम में 3 बार स्ट्राइक किया पाकिस्तान में। सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट स्ट्राइक किया, और अब ऑपरेशन सिंदूर किया। और आप बड़े जोर शोर से सारे विपक्षी दल मोदी का नाम नहीं ले रहे। सेना के शौर्य और साहस की हम प्रशंसा करते हैं। भाई सेना ने शौर्य और साहस तो अपना सर्जिकल स्ट्राइक में भी दिखाया था, बालाकोट में भी दिखाया था। तब आपने उनसे सबूत क्यों मांगे थे? तब उस वक्त सेना के शौर्य और साहस के ऊपर आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तब आप वो सेना साहसी और शौर्य वाली नहीं थी, आज है बस। ये व्हाट ए डबल स्टैंडर्ड यू आर प्लेइंग। और फिर कांग्रेस के दिमाग का फतूर है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता हो। मोदी को ही चाहिए बस, अब मोदी के पीछे पड़े रहते हैं। तो ये क्या मामला भाई? और ये एक फितूर और दिमाग में घुसा हुआ है, संसद सत्र बुलाओ ताकि एकजुटता दिखाई जा सके। अरे तुम यार पहले एकजुटता बाहर तो दिखा लो। कह रहे वैसे कहते हैं हम सरकार के साथ हैं, और सरकार के ऊपर सवाल भी कर रहे हो, ऊट पटांग सवाल, बेवजह सवाल। क्या कह रहे हैं? कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने और भारत पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने के लिए ट्रंप के बयान का विरोध किया। भाई दूसरा आदमी क्या कह रहा है उससे हमें क्या मतलब है? भारत ने तो उसकी बात को नहीं तवज्जो दी है। भारत ने तो कह दिया ये हमारा अपना मामला है। और अंतर्राष्ट्रीयकरण कश्मीर का तुम्हें कहने का हक है? अंतर्राष्ट्रीयकरण कश्मीर का किसने किया? 1947 में जब पाकिस्तान ने 1/3 कश्मीर पर कब्जा कर लिया, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू यूएनओ में ले गए इस चीज़ को। तो असली अंतर्राष्ट्रीयकरण तो वहाँ पे हुआ। और उन्होंने वहाँ पे क्या डिक्लेयर कर दिया? जम्मू कश्मीर के भाग्य का फैसला जम्मू कश्मीर की जनता करेगी। उसी बात को लेके पाकिस्तान आज तक बैठा हुआ है 75 साल से कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराओ। ये थे इनके दूरदर्शी जवाहरलाल नेहरू जी। एक और कांग्रेस के दिमाग में फतूर चल रहा है, पीटे जा रहे हैं। क्या आपने ट्रंप की मध्यस्थता स्वीकार कर ली? क्या मोदी जी आपने मध्यस्थता स्वीकार कर ली? अरे भाई किसने स्वीकार कर ली यार? गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया ये हमारा बायलैटरल इशू है, हम आपस में बात करेंगे। और हमारी तरफ से जो बातचीत होगी केवल आतंकवाद के ऊपर होगी और पीओके के ऊपर होगी, और किसी के ऊपर बात नहीं होगी। अब सरकार 2 बार ऑल पार्टी मीटिंग कर चुकी है, सारी पार्टीज को बुला लिया, आप भी थे वहाँ पर, सारी पार्टियाँ थी। सरकार ने जो कुछ भी कार्रवाई की है उसकी पूरी जानकारी आपको दे दी। फिर संसद सत्र क्यों बुलाओगे जी? आप ये बताइए। और फिर और बताता हूँ आपको मैं, बीजेपी ने जब आरोप लगा दिया कि आपने आतंकी हमलों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, तो इससे ऊपर मिर्ची लग गई इनको कि ऐसा क्यों कह दिया, हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा दिया।
ये आरोप क्यों ना लगे? आपके टाइम में आए दिन धमाके होते थे। कुछ धमाके मैं याद कराता हूँ। 2005 के दिल्ली धमाके, 2006 अहमदाबाद, वाराणसी, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, मालेगांव, 2007 समझौता एक्सप्रेस, हैदराबाद, अजमेर, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, सब जगह हमले हुए थे, आतंकी हमले। 2008 जयपुर, अहमदाबाद, महाराष्ट्र ट्रेन, मुंबई हमला, अगरतला। 2009 असम और गुवाहाटी में बम धमाके। 2010 ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस दंतेवाड़ा में। 2011 दिल्ली बम धमाके। 2012 में पुणे बम धमाके। 2013 में बेंगलुरु, श्रीनगर और माओवादियों के और बोध गया, पटना, जलपाईगुड़ी में धमाके। क्या एक्शन किया था आपने? थोड़ा बताएंगे? इसके थोड़ा सा तो बताने की जरूरत पड़ेगी। संसद सत्र बुलाने का कांग्रेस का एक, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत खास मकसद है। और मकसद ये है कि वे कुछ सवाल सरकार से ऐसे पूछना चाहती है जिससे सीधा सीधा लाभ पाकिस्तान को हो। एंड इन दिस वे दे वांट टू बिकम चेयर गर्ल ऑफ पाकिस्तान। क्या क्या सवाल होंगे? पहला सवाल करेगी कांग्रेस, हमारे नेहरू जी ने 1960 में सिंधु जल समझौता किया था, आपने कैसे रोक दिया उसको? आपने ऐसा करके मोदी जी नेहरू जी का अपमान किया है। ये आरोप लगेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, संसद में, चाहे अभी स्पेशल सेशन ना आए, जब भी आएगा ये आरोप लगेंगे। पाकिस्तान की तरफदारी की जाएगी उसके अंदर कि आपने पाकिस्तान को पैसा मार दिया। ये फ़ायदा कराना चाहते हैं, ये ऐसे चेयर गर्ल बनेंगे पाकिस्तान के। ये दूसरा सवाल होगा, पाकिस्तानियों की सिटीजनशिप वीज़ा क्यों कैंसिल कर दिया आपने, जबकि वो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। कांग्रेस को क्योंकि दर्द है ना कि इतनी मेहनत से हम लोगों ने इनको यहाँ बसाया था, अब तक रखे हुए थे, हमारे वोट बैंक बने हुए थे, ये फर्जी वोट बैंक, बेशक पाकिस्तानी होते भी हम वोट डलवा रहे थे इनसे, और मोदी ने उनको निकाल दिया। ये क्यों किया? किसे फ़ायदा होगा? पाकिस्तान को और कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिलेगा। फारूक अब्दुल्ला एक टीवी इंटरव्यू में कह रहा है कि पाकिस्तानियों को निकालना इनह्यूमन है। मतलब यहाँ पे हम पालते रहेंगे। और इन्हीं की इंडी भिंडी गठबंधन का संजय राउत, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जिन लोगों ने 26 लोगों को मारा, आप उनको गिरफ्तार कीजिए, पकड़ के लाइए और पीड़ितों से उनकी आइडेंटिफिकेशन कराइए। हाँ, यही लोग थे, ये शब्द हैं उसके, यही लोग थे हमारे पतियों को मारने वाले, हमारे लोगों को मारने वाले। फिर उन पर मुकदमा चलाइए, सज़ा दीजिए उनको। ऐसे कर रहे हैं, पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं ये। और संजय राउत आगे और क्या कह रहा है? वो कह रहा है ट्रंप ने मोदी को धमकी दी थी। आप सोचिए ज़रा कहाँ तक इनकी सोच जाती है। ट्रंप ने मोदी को धमकी दी थी कि या तो युद्ध बंद कर दो वरना हम अडानी को अरेस्ट कर देंगे। यार कहाँ से कहाँ ले जाते हैं बात को, कोई दिमाग नाम की चीज़ है कि नहीं है? तीसरा मामला और क्या उठाएंगे? ये उठाएंगे पाकिस्तान से व्यापार क्यों बंद कर दिया। व्यापार से तो पीपल टू पीपल कंटैक्ट रहता है, आपने कैसे बंद कर दिया उसको? व्यापार चालू रहना चाहिए, चाहे वहाँ से तस्करी होती रहे हथियारों की। इनकी काबिलियत देखिए, मैं आपको काबिलियत बता रहा हूँ इनकी। मैं कल मीडिया में जयराम रमेश और पवन खेड़ा बैठे हुए थे। किसी पत्रकार ने सवाल कर दिया कि जो टर्की का बहिष्कार करने की बात हो रही है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? पवन खेड़ा कह रहा है टर्की के बारे में पूछ रहे हैं। जयराम रमेश ने माइक उसकी तरफ सरका दिया, आप जवाब दे दो। उसने फिर उसकी तरफ सरका दिया, आप जवाब दे दो। और माइक ही सरकाते रहे। ये इनकी काबिलियत है। बस ये मोदी को गरियाते रहते हैं सुबह से लेके शाम तक, बिना सोचे समझे।
और यहाँ बोलने में इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। आप जयराम रमेश की आप सोच देखिए ज़रा, कितना मतलब ये धूर्त हैं, धूर्त। क्या कहता है, पहले जब वो हमने स्ट्राइक नहीं किया था, ऑपरेशन सिंदूर चालू नहीं किया था, कहता है सरकार हमें कॉन्फिडेंस में लेके बताए कि आप पाकिस्तान में क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, इनको ये बताया जाए, गोपनीय जानकारी इनको दी जाए। और पिछली ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसके बाद निकल के खड़गे जी और राहुल गांधी ने कहा ये बात, सरकार ने हमें गोपनीय जानकारियाँ नहीं दी। भाई गोपनीय जानकारी दे दी तो फिर गोपनीय क्या रह गई? गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होगी वो गोपनीय जानकारी देती है भला? ये सोचना ही मूर्खता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस हैज़ बिकम एब्सोल्युटली डायरेक्शनलेस। उनको दिमाग में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोलें क्या ना बोलें। और जो वो बोल रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं, मोदी विरोध में देश विरोध कर रहे हैं वो। उन्हें पता नहीं है कि हमारी बातें जाके कहाँ लगती हैं। देश का नुकसान होता है इससे, दुश्मन को फ़ायदा होता है। इनका काम ही है दुश्मन को फ़ायदा देना। अब ये कह रहे होंगे उससे, पाकिस्तान से, देख लो हमने तुमसे पहले ही कहा था मोदी को हटाओ, हमको लाओ, हम होते तो तुम्हारे पर ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता। यही सोच रहे होंगे ना ये लोग। ये तो भगवान बचाए इस पार्टी से इस देश की जनता को। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को, बहुत लोगों को नहीं, कुछ लोगों को दिमाग में एक फितूर है कि मोदी ने ये संघर्ष विराम क्यों कर दिया। नहीं करना चाहिए था, युद्ध चालू रखना चाहिए था। भाई तुम लोग एक चीज़ को समझ लो कि मोदी को समझना इतना आसान नहीं है। उसने अगर कुछ किया है उसके ऊपर भरोसा रखो यार। वो कभी भरोसे से तुम्हारे डिगा नहीं है आज तक। जो चाहे जनता को उसने दिया है। उसने अगर ये संघर्ष विराम किया है तो कुछ सोच समझ के किया है। एक क्लियर कट, एक कहते हैं ना, सांप को दूध पिलाओगे तो फिर भी काटेगा वो, लेकिन फिर भी उसने एक मौका दिया है पाकिस्तान को। अभी भी समझ जा, ये दिस मे बी ए वार्निंग फ्रॉम हिम कि आपकी बात किया तो फिर तेरा कर देंगे हम, जय श्री राम। और कर देंगे। मोदी की जो डिसीजन है उसके ऊपर संशय मत रखो। ये मैं एक बड़े पत्रकार को सुन रहा था, इतने बुजुर्ग आदमी हैं, बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं, वो तक मतलब पब्लिक की रॉ में बह गए। वो तक कह रहे हैं नहीं ये तो बड़ा गलत डिसीजन था, इससे बड़ा गलत संदेश गया है और मोदी की छवि पे धक्का लगा है। यार तुम छवि इसी तरह बिगाड़ते हो, बस तुम छवि इसी तरह, तभी तो पाकिस्तान कहता है सब लोग मोदी के साथ नहीं हैं। तुम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन व्यक्ति का, वो बहुत सीनियर आदमी है, लेकिन ये बात कह के आप पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। आई एम ब्लंटली सेइंग दिस थिंग। यार इस वक्त में पाकिस्तान के साथ तो खड़े मत हो। तुम्हें मोदी के साथ नहीं देना, मत दो। उसके डिसीजन पे सवाल मत खड़े करो इस वक्त। उसको क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत मौके आएंगे, करते रहना, लेकिन एंड टाइम पे आप उसका साथ छोड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए। युद्ध क्यों बंद कर दिया? खैर मैं फिर भी आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये कांग्रेस के लिए तो बहुत घातक हैं। और जो जिस तरह से लोग मोदी के बारे में भी कुछ लोग सोच रहे हैं, वो गलत सोच रहे हैं। थिंकिंग को बदलो, उसके ऊपर भरोसा रखो। मैं फिर कहता हूँ, उसके ऊपर भरोसा रखो। वो जो कह दिया ना उसने कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, वो देश को झुकने नहीं देगा कभी। मतलब ही नहीं है। मेरा ख्याल है मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।